हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम ब्रज किशोर है और मैं चैनल पार्टनर हूँ बड़ा बिजनेस लखनऊ एंड कानपुर का। साथ ही साथ मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के नाम से, और मैं अग्रसरना परिवार का फाउंडर हूँ। तो दोस्तों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं आप सभी लोगों से एक डिस्कशन करना चाहूँगा कि भाई बिजनेस फेल क्यों हो जाते हैं। फेलियर के ऐसे कौन कौन से रीज़न होते हैं जिसकी वजह से बिजनेस फेल हो जाते हैं। अगर अगर रीज़न सॉल्व कर दिए जाएं तो कोई भी बिजनेस फेल नहीं होगा। तो दोस्तों, आज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। पेन कॉपी निकाल लीजिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा। तो ये बहुत ही यूनिक सी लर्निंग है। मैंने बहुत सारी लर्निंग ली है, रोज़ मैं कम से कम 1-2 घंटे पढ़ाई करता हूँ। उसमें से जो एकदम फिल्टर्ड लर्निंग है वो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो दोस्तों, 15 ऐसे रीज़न बताए गए हैं जिनकी वजह से बिजनेस ज़्यादातर फेल होते हैं। 99% बिजनेस फेल होते हैं। 1% कोई दुर्लभ ऐसा बिजनेस होता होगा जो जिसमें ये रीज़न होने के बावजूद वो आगे निकल जाए। तो क्या है टॉपिक, ध्यान से समझते हैं। पहले तो जान लेते हैं ये टॉपिक क्या क्या है। पहला, मिसिंग इनोवेशन अराउंड कस्टमर्स मनी मेकिंग मॉडल। कस्टमर आपका कमाता कहाँ से है, आपका कस्टमर गंवाता कहाँ से है, कई बार ये चीज़ जानने में हम लोग मिस कर जाते हैं, सारे के सारे बिजनेसमैन, जिसकी वजह से फेलियर का शिकार हो जाते हैं। नेगेटिव कैश फ्लो एंड नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, यानी कि अगर आप बिजनेस में कैश फ्लो नेगेटिव लेके जा रहे हैं और वर्किंग कैपिटल भी आपका नेगेटिव है, यानी कि मार्जिन आपकी ख़त्म हो चुकी है, तो इसका मतलब हम सुसाइड करने जा रहे हैं बिजनेस में। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। साथ ही साथ इसके आगे मैं तीसरे टॉपिक पे आता हूँ, एक्सपेंशन विद नेगेटिव मार्जिन। एक्सपैंड करने लगते हैं, नेगेटिव मार्जिन के साथ में एक्सपैंड करने लगते हैं। 10 रुपये की चीज़ है और आफ्टर सेल प्रॉफिट वगैरह सारी चीज़ें हमारे खर्चे मिला के 12 रुपये हुआ जा रहा है। 2 रुपये का हम घाटा सह के बिजनेस कर रहे हैं। तो ये भी जो है बहुत ही खतरनाक होता है। अगर आपका मार्जिन कम हो रहा है और सेल्स भी कम हो रही है तो समझ लीजिए धंधा बदलने का टाइम आ गया है। तो दोस्तों, नेगेटिव एक्सपेंशन मत करना, इससे भी जो है सुसाइड बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब बिजनेस ख़त्म हो जाते हैं। तो चौथा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, लैक ऑफ कमिटेड एंड टैलेंटेड मैन पावर। बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है टैलेंटेड और कमिटेड मैन पावर की। मैन पावर ढूंढना यानी कि खेत में सुई ढूंढने जैसा काम है, काफ़ी क्रिटिकल काम है। और ऐसे में हम लोग जल्दबाजी कर देते हैं जब भी अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं मैन पावर लाने में, तो जिससे काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कई बार तो इंस्टेंट बिजनेस ख़त्म हो जाते हैं अगर किसी गलत हायरिंग को ले लिया। कहीं पर जो है लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो है हमारे कमज़ोर हैं, हमने KRA KPIs नहीं बनाए हैं, HR के जो फंडामेंटल्स होते हैं वो हमने फॉलो नहीं किए हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो मैंने आपको चौथा रीज़न बताया। इसके आगे आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द नीड एंड अर्जेंसी ऑफ द प्रोडक्ट। कई बार हम ऐसा प्रोडक्ट बना लेते हैं जिसकी नीड भी नहीं होती है और अर्जेंसी भी बहुत कम होती है, यानी कि ऐसे शौकिया प्रोडक्ट है ना। तो वहाँ पर भी जो है फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि सामने वाले कस्टमर को उसकी बर्निंग डिज़ायर नहीं है। हाँ, अगर उसकी इच्छा हो गई तो ले लेगा, अदरवाइज़ वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर भी जो है प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती है। ये मैंने आप लोगों को 5th जो रीज़न बताया है वो है। 6th रीज़न है, आइडेंटिफाई द टैम्स टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज। लोग कितने ज़्यादा हैं, ऐसे कई बिजनेस और प्रोडक्ट को तो हम नहीं लेके आ रहे हैं जिसका कस्टमर मिलना बहुत दुर्लभ है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और 6th पॉइंट जो है वो, इवेल्युएट द कोका एंड रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल। आपका कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कितना लग रहा है, कोका यानी कि, और आपके बिजनेस में रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि आप एक बार कस्टमर को भेज देते हैं फिर नया कस्टमर एक्वायर करते हैं। अगर ऐसा है तो यहाँ पर भी जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चेक अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट वर्सेस फ्लाईलाइट मॉडल। आपको ये देखना होगा कि हम अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं,
हम बिजनेस में कैश कितना लेके एंटर कर रहे हैं। कहीं कोई ऐसा बिजनेस तो नहीं जिसमें जियो की तरह बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट हो और उसके बाद 2 साल 3 साल बाद रिटर्न हो। तो यहाँ पर भी चांसेस बहुत कम होते हैं। जियो जैसे लाखों में से एक आध ही बिजनेसमैन सफल होते हैं। अंबानी के पास जितना पैसा है उतना अमूमन किसी बिजनेसमैन के पास नहीं होता है। तो वहाँ पर जो है हमारा ये आइडिया ज़्यादातर फेल हो सकता है। लेकिन हाँ, हमारे जो टॉप लीडर्स करते हैं, जो बिजनेसमैन टॉप करते हैं, वो उस चीज़ से हम इंस्पायर तो होते ही हैं। तो लेकिन यहाँ पर चांसेस आर वेरी हाई कि हम इसमें फेल हो सकते हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। हो सके तो फ्लाई लाइट मॉडल, फ्लाई लाइट मतलब एसेट लाइट। ओके, ठीक है। इसके बाद स्केलेबल वर्सेस रीजनल मॉडल। ध्यान दीजिए कि ऐसा तो नहीं कोई ऐसा बिजनेस है जिसको हम जो है जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी तो आ जा रही है लेकिन उसको स्केल नहीं कर सकते, तो वो भी ख़त्म हो सकता है। या फिर बहुत ज़्यादा स्केल करते जा रहे हैं, मतलब स्टेबल नहीं हो रहा है। तो रीजनल वर्सेस स्केलेबल मॉडल, आप किसी रीजन के लिए स्पेसिफिक कर रहे हैं या स्केल पे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को सर्विस देने वाले हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। स्केलेबल वर्सेस रीजनल मॉडल की मैं बात करूं तो अगर जो है आपको स्केल करना है, रीजनल मॉडल ज़्यादातर हर कोई कर लेता है लेकिन स्केल पे ले जाने में बहुत दिक्कत आती है। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी एंड टीम का सहारा लेना पड़ेगा, टीम की साइज बढ़ानी पड़ेगी और टेक्नोलॉजी भी आप लोगों को इसमें बढ़ानी पड़ सकती है। प्रॉफिटेबिलिटी टू अपसेल एंड क्रॉस सेल। देखिए कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी कहाँ हो सकती है अपसेल और क्रॉस सेल करने की। जैसे कि आपके पास कोई लेट सपोज प्रोडक्ट है, आप कोका कोला कंपनी है, तो कोका कोला कंपनी अपने हर जगह तो डिस्ट्रीब्यूशन करती ही है। आप लोगों ने देखा होगा स्पेसिफिक मैकडोनल्ड पे कोका कोला की अलग से जो है बोतल मिलती है, तो उनका जो है काफ़ी दिन से मर्जर है। तो यहाँ पर जो है अपसेल और क्रॉस सेल कहाँ कर सकते हैं कि कोका कोला में मैकडोनल्ड कंपनी में फ्रेंच फ्राई, आलू टिक्की या फिर बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप लेते हैं, बर्गर वगैरह, उसके साथ में अपसेल करने की अपॉर्चुनिटी होती है कि भाई आपको जो है वहाँ पर कोक दे दिया, तो एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट हो गया। क्रॉस सेल मीन्स, क्रॉस सेल मतलब वहाँ पर अगर कोई बिजनेसमैन आया, उसने जो है अपना एंट्री किया और उसने एंट्री किया तो आपको पता चल गया कि भाई ये कस्टमर ना खाने पीने का बड़ा शौकीन है, तो इसको जो है क्रॉस सेल कर दिया कि एक ऐसी कंपनी से जो है उसका टाई अप करा दिया उसकी कंपनी को या उस इंडिविजुअल को जो कि उसके वहाँ जाके सर्विस करती है, तो उस पर जो है आपको मार्जिन मिल जाएगी। तो क्रॉस सेल अपसेल की भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है मार्केट में, तो ये भी काफ़ी अच्छा मॉडल है और कई बार जो है लोग इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करते हैं जिसकी वजह से फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही मिक्स्ड मार्केटिंग सिग्नल ही मिक्स है, पता नहीं चल रहा है भाई कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट बता रहे हैं। तो ये मिक्स मार्केटिंग वर्सेस जो है रॉन्ग पोजिशनिंग रॉन्ग हो जाती है। मतलब आप ऐसी जगह पे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जहाँ पर उसका कस्टमर ही नहीं है। लेट सपोज अगर मैं बात करूँ तो एक मार्केट में आपने जो है बाज़ार है जो कि गांव के आसपास की बाज़ार है जहाँ पर लो कॉस्ट में लोग प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं और यहाँ पर जो है आपने शोरूम डाल दिया अच्छे ब्रांड्स का, लुई विटॉन, गुच्ची या फिर बहुत बड़े बड़े जो है प्रोडक्ट्स आप लोग जो है उसकी रेंज समझ सकते हैं। तो अगर ऐसे प्रोडक्ट को जो है आप इंट्रोड्यूस कराएंगे उस बीच में तो वो आपकी मार्केटिंग तो होगी लेकिन रॉन्ग मार्केटिंग होगी क्योंकि उसकी पोजिशनिंग गलत है। वहाँ पर अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट डाला जाता जो कि बहुत सस्ता होता, बहुत कम कॉस्ट पे होता और आप लोगों को उसका बेनिफिट उतना ही मिलता, वहाँ की बेसिकली ऑडियंस उस चीज़ को ले पाती। तो ये देखने वाली बात होती है। तो रॉन्ग पोजिशनिंग ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। और रिलीजिंग प्रोडक्ट एज अ लैगार्ड, ऐसा तो नहीं प्रोडक्ट आप बहुत लेट में ला रहे हैं। लेट सपोज आज के ज़माने में हम सभी लोग कुछ भी डिक्शनरी पे सर्च करना होता है तो हम लोग जो है मोबाइल पे यूज़ कर लेते हैं। आज अगर वो बुक के फॉर्म में अगर डिक्शनरी आपको जो है कोई 10 रुपये की भी दे, क्या लेना पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे। तो इसी तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी मार्केट में डिमांड ख़त्म हो जाती है। तो प्रोडक्ट एज अ लैगार्ड मतलब लेट लतीफ़ जो लोग होते हैं
वो भी बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा फेलियर का सामना करते हैं। क्रिएटिंग एंट्री बैरियर, अगर आप एंट्री बैरियर क्रिएट कर देते हैं तो यहाँ पर लॉन्ग ड्यूरेशन तक आप बिजनेस करते रहेंगे। लेट सपोज अगर एंट्री बैरियर की मैं बात करूँ तो जियो का ही एग्जांपल ले लेते हैं। जियो ने एक बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके एक ऐसा जो है मॉडल बना दिया, ऐसा इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया कि उसमें एंट्री करना बहुत मुश्किल हो गया है, एंट्री बैरियर हो गया है ना। डॉक्टर विवेक बिंद्रा हो गए, पर्सनालिटी इज़ द एंट्री बैरियर, है ना। ऐसी पर्सनालिटी जो है दुनिया में नहीं मिलने वाली। तो ये भी जो है एंट्री बैरियर का पार्ट हो गया। तो आप देखिए कि आपके जो है बिजनेस में एंट्री बैरियर क्या हो सकते हैं। ओके, तो मिसिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फीडबैक इनटू फीड फॉरवर्ड। फीडबैक्स को हम बहुत कम लेते हैं, फीड फॉरवर्ड नहीं कर पाते। यानी कि अगर कोई भी कंपनी में कोई भी सिग्नल आया, उस सिग्नल को हम लेने में बहुत टाइम लगा देते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर इरिटेट हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपका अगर बिजनेस स्केल पे चल रहा है और आपने फटाफट से अगर नहीं समझा कस्टमर की नीड और प्रॉब्लम्स को, तो यहाँ पर भी चांसेस आर वेरी हाई कि आपका बिजनेस खत्म हो सकता है, कस्टमर आपसे इरिटेट हो जाएंगे। नेक्स्ट, ओके, बिजनेस मॉडल ऑफ बिल्डिंग कंप्लीट इकोसिस्टम। कंप्लीट इकोसिस्टम मीन्स जीव जीवस्य जीवनम, यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपने तैयार कर दिया जो कि जहाँ पर लोग आ रहे हैं और वो आके अपना ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और उसका कुछ परसेंट कमीशन मिल रहा है। आज जितने भी सफल बिजनेस मॉडल हैं, दुनिया की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए, उन्होंने इकोसिस्टम बना रखा है। ऐसे हम यूट्यूब की बात करते हैं, यूट्यूब में जो है 3 तरह के लोग वहाँ पर जो है आते हैं। पहला जो कि कंटेंट बनाता है, दूसरा जो कि कंटेंट कंज्यूम करता है, तीसरा उसी के बीच में जो कि यूट्यूब को पैसे देता है एड्स लगाने के लिए, है ना। तो तीनों तरह से इकोसिस्टम बन गया। कंटेंट जो कंज्यूमर है उसको कंटेंट चाहिए, और जो क्रिएटर है उसको ऑडियंस चाहिए, और जो ऐड लगा रहा है उसको ट्रैफिक चाहिए कस्टमर और ऑडियंस के रूप में। तो देखिए यूट्यूब का कितना अच्छा प्लेटफॉर्म रहा, उसने टेक्नोलॉजी बनाई, अपना सिस्टम बनाया और एक इकोसिस्टम बना दिया। अभी अगर यूट्यूब ख़त्म होता है तो सारी दुनिया बहुत खतरे में पड़ जाएगी, काफ़ी सारे लोग बेरोजगार हो सकते हैं, बहुत दिक्कतें आएंगी। तो जिसकी वजह से सारे लोग सपोर्ट करते हैं उस इकोसिस्टम को। यहाँ पर कंपनी का ख़त्म होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जीव जीवस्य जीवन एक इकोसिस्टम बन गया है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये 15 पॉइंट्स, इनको ध्यान से नोट करिएगा, ये आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि इन सारे पॉइंट्स को ही मद्देनज़र रखते हुए सारे स्टार्टअप्स आज की डेट में सफल हो रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट बॉक्स में जाके नेक्स्ट वीडियो कौन सी लाएं ये बताने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।